डिजिटल ट्विन पहल के साथ राजस्थान भारत के विद्युत क्षेत्र के डिजिटलीकरण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और इस प्रोग्राम को राजस्थान ने एआई शिखर सम्मेलन जो हुआ था, एआई इंपैक्ट समिट, उस समिट के अंदर रिप्रेजेंट करा था। तो जयपुर वाली जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये जयपुर के जितने भी विद्युत के उपकरण हैं या जहां से ऊर्जा उत्पादन हो रही है, वो सब कुछ धीरे धीरे समय के साथ क्या करते जा रहे हैं, उनको आप जोड़ रहे हो डिजिटल ट्विन के साथ, उनका साइबर फिजिकल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हो। उन सबको एआई समिट से, अभी ये पूरा एक्टिवेट हुआ नहीं है, अभी तो 80% कवरेज ही हुआ है, अभी इसमें टाइम लगेगा इसको होने में, लेकिन काम इस पे बहुत लंबे समय से चल रहा है। पिछले साल भी ये न्यूज में था। डिजिटल ट्विन वाला जो कॉन्सेप्ट है जयपुर का, वो पिछले 1-1.5 साल से न्यूज में लगातार बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करने की कोशिश की जा रही है, जेवीवीएनएल जयपुर की तरफ से रहेगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज रहेगा, और ये कंपनी है एक जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी अलायंसेज फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, विद्युत के वितरण नेटवर्क का डिजिटल ट्विन बनाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे विद्युत का वितरण होता है पूरे जयपुर में, उसका डिजिटल ट्विन बनाएंगे, और ऐसा करके क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या होगा, एक पूर्व अनुमानित, पहले से आपको आइडिया है कि दीपावली पर जयपुर के कौन से कॉलोनियों में कितना ज्यादा ऊर्जा का खपत होने वाला है, तो आपको यह पूर्व अनुमान लग गया क्योंकि डेटाबेस है आपके पास पहले से ही। जब साल भर का डेटा आपका रियल टाइम एनालिसिस होता रहेगा तो आपको पता है जयपुर के वो कौन से एरिया है जहां पर दिवाली पर सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा का खपत होता है, या कौन से वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा विद्युत की चोरी होती है, या कितना ऊर्जा का खपत पिछले साल किया था, इस साल एग्जैक्ट कितना हो सकता है, कितने परसेंट से बढ़ सकता है, ये सारे पूर्व अनुमान पहले ही लग जाएंगे। एआई सक्षम ग्रिड में परिवर्तित हो जाएगा, विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार होगा। यानी कुल मिला के ऑब्जेक्टिव ये होता है कि विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी आए और एफिशिएंसी बढ़ जाए उस काम की। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, साइबर फिजिकल सिस्टम चाहिए होता है। ठीक, तो ये न्यूज जो मैंने आपको बताई है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। कि क्या याद रखिएगा इसमें, कि पहली बात तो इसको कौन लेके आ रहा है, 3 ऑर्गेनाइजेशन है, जेवीवीएनएल, क्योंकि उसके तो एसेट है, संपत्ति तो उसी की है। दूसरा, इसमें कौन इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज। ठीक है, तीसरा, इसके अंदर एक कंपनी इन्वॉल्व है जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, जेवीवीएनएल की जितनी भी भौतिक संपत्तियां हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन, मीटर, उनके स्टेशन, उन सबको सेंसरों से पूरा असेंबल किया जाएगा। हर जगह सेंसर लगा जाएंगे। कैसे सेंसर, जो डेटा को इंटरनेट पर भेज सकते हैं, इस प्रकार के सेंसर। और ये पूरा जो नेटवर्क है वो हर समय पर कंप्यूटर के माध्यम से ये बताता रहेगा किस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, किस प्रकार से ऊर्जा का खपत हो रहा है, कहां पर विद्युत ऊर्जा में फॉल्ट देखने को मिल रहा है, कौन सा ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा है, कहां पर चोरी है। इन सब की वजह से हम पहले से बेहतर, विश्वसनीय और दक्ष क्या बना सकते हैं, एनवायरमेंट। अब एक बार साइबर फिजिकल सिस्टम को आप एक बार स्मार्ट ट्रैफिक लाइट के साथ जोड़ के देखिए। मतलब ट्रैफिक लाइट को बनाना है स्मार्ट। अभी तो खैर नहीं है ट्रैफिक लाइट, बिल्कुल नॉर्मल है और मैनुअल है। मैनुअल मतलब आपने देखा होगा जयपुर में कई जगह पर इस डायरेक्शन से आ रहे हैं बहुत सारे वाहन, लेकिन लाइट केवल 15 सेकंड के लिए खुल रहा है। इस डायरेक्शन से आ रहे हैं थोड़े से वाहन, उनके लिए 1 मिनट के लिए लाइट खुल रहा है। इसका मतलब ये किसी के मन में आया होगा उस दिन के, इस सेकंड को इधर को मैं देता हूं 60 सेकंड, क्योंकि उस दिन यहां पर ज्यादा भीड़ थी। तो ये तो डिसाइड होता है हाथों से, जिसमें क्या है, टाइमर लगा दिया जाता है, शाम को 15 सेकंड बढ़ा देनी है, दिन में 15 सेकंड घटा देनी है, और जो पहले से प्रोग्राम करके रख दिया। स्मार्ट ट्रैफिक लाइट ऐसी नहीं होगी कि उस दिन इंसान को ऐसा लगा था इसलिए 60 सेकंड का ही यहां पर स्टॉपेज होना चाहिए। नहीं, स्मार्ट ऐसी होगी कि कैमरे लगे होंगे स्मार्ट, वो लगातार फ्लो देख रहे होंगे रियल टाइम में, कि इस सड़क पर रियल टाइम में ज्यादा फ्लो दिखाई दे रहा है, इस सड़क पर कम दिखाई दे रहा है। वो वहीं नंबर को बदल देंगे। वो नंबर ऑटोमेटिक क्या होगा, रियल टाइम में जो फ्लो है वो ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पर जाएगी, कंप्यूटर ये डिसीजन लेगा। और एक्चुएटर, यानी यहां पर एक्चुएटर एलईडी है। एलईडी मतलब जहां पर वो नंबर आ रहा है, कितना टाइम है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, ये सारे एक्चुएटर हैं। और फ्लो के आधार पर कितने सारे वाहन जा रहे हैं उसके आधार पर यह डिसाइड होगा कि यहां पर 30 सेकंड का ब्रेक होना चाहिए, यहां पर 50 सेकंड का होना चाहिए, यहां 1 मिनट का होना चाहिए। स्मार्ट ट्रैफिक का है ये एग्जांपल। और ये स्मार्ट ट्रैफिक क्या करेगा, पूरा डेटाबेस भी मैनेज कर रहा होगा कि इस सड़क से लगभग इतना फ्लो गया। इसका मतलब हर दिन यहां पर फ्लो अगर बढ़ रहा है तो आगे आने वाले समय में जो जाम लगेंगे वो कहां लगेंगे, गोपालपुरा के रास्ते पर लगेंगे। और उस जाम के लिए ये नहीं होगा कि जब जाम लग जाएंगे तब जाके फ्लाईओवर बनाएंगे जिसकी वजह से और आगे 3 साल तक जाम लगेंगे। नहीं,
ये डिसीजन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर यहाँ स्मार्ट कैमरा लगा होता तो वो ये देख लेता कि इस रास्ते पर लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब हमें इस रास्ते पर या तो ऑल्टरनेटिव रास्ता बनाइए या यहाँ पर फ्लाईओवर, यानी जो अब बन रहा है फ्लाईओवर, ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। लेकिन अब ये क्या है, हमारे मन को हमको लगा कि अब भीड़ होने लग गई है, ये नहीं। तब रियल टाइम में डेटा अगर आपको मिल रहा होता तो आप कंपैरिजन कर सकते थे कि मार्च 2021 में यहां से लगभग 10 लाख वाहन निकले सड़क से, वहीं पर अप्रैल 2021 के अंदर वो 11 लाख हो गए, अगली साल 22 के अंदर आते आते वो 20 लाख हो गए। इस रफ्तार से अगर वाहन बढ़ेंगे तो ये रोड पर क्या होगा, जाम होगा, तो पहले से ही वो तैयारी होगी। इसको ही क्या बोलेंगे, विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार हो जाएगा। तो स्मार्ट लाइटिंग बोला जाता है उसे, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, वो सब बनाने के लिए भी साइबर फिजिकल सिस्टम चाहिए। ठीक है, ये काफी न्यूज चल रही है, राजस्थान इंटरनेशनल सोलर लाइंसेज टू बिल्ड कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल पावर नेटवर्क। तो इस न्यूज पे ध्यान दीजिएगा, जो डिजिटल ट्विन वाली मैंने बताई है, इस पे प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा।